नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को कल से जब पता चला है कि थर्ड ग्रेड भर्ती है वो मात्र 7,000 पदों पे आने वाली है, तब से सभी युवा है वो निराशा की तरफ चले गए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि भर्ती अगर 7,000 पदों पे आती है तो क्या होगा। साथ ही साथ उसमें अगर 50% महिला आरक्षण वाला नियम अगर लागू होता है तो L1 में लड़कों का क्या होगा। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकार है वो 2 भर्तियां हैं वो 5 साल में करवाने वाली है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा जो भर्ती है थर्ड ग्रेड की उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन आपके संपूर्ण जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं वो सभी हम दूर करने वाले हैं। साथ ही साथ परीक्षा कब तक इस भर्ती की हो सकती है, आप तैयारी है वो किस स्तर पे आप करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, इन तमाम बातों पे इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका हमारा चैनल निभाने वाला है। पिछली अध्यापक भर्ती जो तृतीय श्रेणी थी उनमें भी हमने निभाई है। जो भी बच्चे जुड़े हुए थे उनको हमेशा महत्वपूर्ण अपडेट हमने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम चर्चा करते हैं धीरे धीरे से। 50% महिला आरक्षण की भी हम बात करेंगे। 7,000 पदों पे भर्ती आएगी तो क्या होगा, 2 भर्तियां किस प्रकार से आएंगी। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा भर्ती की जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस प्रकार से आने वाली है। साथ ही साथ 7,000 पदों के अलावा कितने पदों में बढ़ोतरी है वो हो सकती है, डीपीसी का क्या मामला है, और 20,000 पदों पर जो वित्तीय स्वीकृति मिली है उनका क्या क्या सिस्टम है। इन सभी बातों पर हम आराम से चर्चा करने वाले। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा आए मात्र 7,000 पदों पे, तो परीक्षा कब लगेगी। तो देखो आपको पता होगा कि हमेशा जब भी थर्ड ग्रेड की बात आती है तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग वाला जो मामला है ना वो हमेशा उठता है कि भाई फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि युवाओं की भी मांग रहती है कि पहले ज्वाइनिंग है ना, कोई भी ये तीनों भर्ती आती है एक साथ आती है कि पहले ज्वाइन करवा दो फर्स्ट ग्रेड की, जिससे जिनका थर्ड ग्रेड में जिनका सिलेक्शन हो वो ज्वाइन करने ना आए, क्योंकि उनकी फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाए और सीट खराब ना हो। फिर सेकंड ग्रेड की करवा दो जिससे वहाँ पे भी सीट खराब ना हो, और लास्ट में क्या करवाओ, थर्ड ग्रेड की। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम डेट तो आपको पता होगा कि जारी कर दी है आरपीएससी ने, जून में भी है और सितंबर में भी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है सितंबर तक तो ये है, तो सितंबर के बाद में होने की संभावना है किसकी, थर्ड ग्रेड की। नियम से कब होगी, सितंबर के बाद में। और यही मैं हमेशा बताता रहा हूं कि थर्ड ग्रेड परीक्षा है ना उसकी मुख्य परीक्षा है वो 2025 के लास्ट में होगी, मतलब नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहीं पे होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं और यहीं पे आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हमेशा युवा यही कहते रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग है वो क्रम से दे करके और पहले दे दो थर्ड ग्रेड से, जिससे सीटें हैं वो खराब ना हो। और सही भी होती है ये बात अपने आप में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो बच्चे होते हैं उनका काफ़ी सिलेक्शन है वो थर्ड ग्रेड के अंदर होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि थर्ड ग्रेड भी ज्वाइन कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड भी कर लेते हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाते हैं, और सीटें खराब हो जाती है और फिर वेटिंग लिस्ट वगैरह आती है। तो सरकार इस बार इस मनसा में है कि पहले फर्स्ट ग्रेड करवा दो फिर सेकंड ग्रेड करवा दो, और पहले जिनकी भर्ती हो जाए और उनकी भर्ती प्रक्रियाएँ शुरू कर दो, जिससे सभी भर्तियों का क्रम बन जाए और कोई भी सीट खराब ना हो। तो मुख्य परीक्षा आपकी थर्ड ग्रेड की जो है वो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में आपको मिल सकती है। बात ये होगी 7,000 पदों पे होती है। अब बताओ कि 7,000 पदों पे क्या वर्दी हो सकती है। तो देखो 7,000 पदों पे वर्दी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि डीपीसी जब होगी तो डीपीसी के बाद में शिक्षा विभाग में पद क्या होंगे, खाली होंगे, तो डीपीसी के बाद में पदों में वर्दी की जा सकती है। अब बात आती है कि कितने पदों में भर्ती हो सकती है। तो देखो 7,000 पदों पे जब भर्ती आ गई तो हम उम्मीद तो नहीं कर सकते कि ये भर्ती कितने पदों पे हो जाए, 50,000 पदों पे हो जाए या 40,000 पदों पे हो जाए, ऐसा तो हम नहीं सोच सकते। अब तो ये भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा 20-21,000 भी बन जाए तो बात थोड़ी ठीक ठाक सी बन जाए और आप सबको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो डीपीसी के बाद में दुगने भी होते हैं तो 14,000, 3 गुने होते हैं तो 21,000, इस प्रकार से होगा। डीपीसी में पद तो बहुत सारे खाली होंगे, होने को तो हो सकती है 20-21,000, और ये भर्ती 20-21,000 पदों पे हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाए, क्योंकि 7,000 से फिर बढ़ने में, पदों को संख्या बढ़ाने में और हम कितनी की उम्मीद कर सकते हैं। अब कल शिक्षा विभाग ने जो स्वीकृति दी ना 20,000 पदों पर, वो अलग अलग भर्तियों की दी है। क्या दी है, अलग अलग भर्तियों की दी है, इनमें से 7,000 पद थर्ड ग्रेड के हैं। तो विभिन्न भर्तियां होगी, उनकी वित्तीय स्वीकृति है वो कल जारी हुई है, तो इसमें 20,000 पद थर्ड ग्रेड के नहीं है, 7,000 पद है। अब बात ये आती है देखो कि L1 और L2 को कितने कितने पद मिलेंगे। तो सीधी सी बात है जब 7,000 पदों पे वैकेंसी हो तो सीधी सी बात है आधे आधे करें तो भी कितने होते हैं, 3500 पोस्ट होती है। इसमें L2 तो एकदम पेचीदा हो जाएगा। L2 में तो पोस्ट कितनी मिलेगी प्रत्येक सब्जेक्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं उनमें पोस्ट मिलेगी कितनी सी,
बहुत कम पोस्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिंदी है, संस्कृत है, हाँ इंग्लिश है, आपकी एसएसटी हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ों में अगर अलग अलग पोस्ट देंगे तो मेरे ख्याल से पदों की संख्या 100, 150, इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, 400, 500 आप कह सकते हो। और L1 में अगर 50% आरक्षण लागू हो जाता है, महिला आरक्षण लागू अगर हो जाता है, क्योंकि सरकार ने बात की थी, तो लड़कों को फिर हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि 50% में 1700 पोस्ट तो वैसे ही चली जाती है, 1750 बची, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल आरक्षण वगैरह है उनमें चली जाएगी, तो लड़कों को तो फिर इस भर्ती में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बात सोचने वाली है। अब बात यह है कि अगर पदों में बढ़ोतरी हो जाती है, मान लो 20-21 हज़ार हो जाती है, तो फिर भी देखो L2 में कहें तो हम L2 में ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, 20,000 के लगभग, तो ये मान लो 10,000 अगर वैकेंसी मिलती है तो L2 में सब्जेक्ट के हिसाब से ठीक ठाक पोस्ट है वो मिल जाती है। 1,000 के लगभग पोस्ट जब मिलती है तो ठीक ठाक बन जाती है बात। और इसमें भी जब 50% आरक्षण लागू हो तो 5,000 पोस्ट बचती है, उसमें से आरक्षण वगैरह सारा सिस्टम लागू करके कुछ तो बचती है। लड़कों को तैयारी करने के लिए तो ये हो कि भाई 10%, 5% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो इस प्रकार से चीज़ें मिले। अब बात यह है कि क्या 50% आरक्षण लागू होगा, तो देखो इस बारे में अभी तक ऐसा कुछ भी हम कह नहीं सकते कि आरक्षण लागू ही हो जाएगा, क्योंकि आगे कानून वगैरह इन्होंने नहीं बनाया। हो सकता है चुनावी स्टंट हो, सरकार का उपचुनाव थे और उस टाइम वो घोषणा करनी हो और स्टंट करके और चुनाव जीतना चाह रहे हो, तो इस प्रकार से चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता नियम है वो आपको देखने को नहीं मिला है, ना ही चर्चा मिली है। सरकार भी कोई भी इस चीज़ को लेकर कोई चर्चा है वो नहीं कर रही है, तो अभी तक के लिए। अब बात यह है कि पदों में जब बढ़ोतरी होगी तो कितनी हो सकती है, तो मेरे ख्याल से देखो अब 7,000 पदों की बात हो गई है, तो 20-21 हज़ार से ज़्यादा बड़ी भर्ती वे नहीं बनने वाली है। अब बात करते हैं कि क्या 2 भर्ती करवाएगी सरकार। आपको पता है कि 3rd ग्रेड हमेशा कितने भर्ती होती है, हमेशा 5 साल में एक ही भर्ती करवाई जाती रही है, और भर्ती बड़ी आती थी भाई। L1 को अकेले को मिल जाते थे 20-21 हज़ार पद, 15,000, 20,000 इतने। तो अब की बार आ रही है L1 L2 दोनों को मिला के नहीं आ रही इतनी, तो सीधी सी बात है, हो सकता है सरकार की मंशा हो कि हम 5 साल में 2 वैकेंसी है वो 3rd ग्रेड की करवा लें। हो सकता है सरकार 2 वैकेंसियाँ इस बार जारी कर दे, ठीक है। लेकिन बात ये इनकी संभावना कम रहती है, क्योंकि सरकार से एक भर्ती संभलती नहीं है 3rd ग्रेड की, क्योंकि 3rd ग्रेड अपने आप में एक इमोशन होता है और बहुत काफ़ी संख्या में बच्चे होते हैं। पात्रता एग्जाम है 27 फरवरी को लग रही है और उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे बैठेंगे, तो सीधी सी बात है मुश्किल लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी सरकार करवा सकती है, क्योंकि इतने कम पदों पे जो भर्ती निकाल रही है, तो हो सकता है 2 भर्तियाँ सरकार है वो निकालने की फिराक में हो, क्योंकि अन्य स्टेट्स में बीजेपी सरकार है जहाँ जहाँ पर भी है तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे भी हो सकता है। अब बात यह है कि मैंने बताया था कि विज्ञान गणित वालों की मौज है, उनकी एक एक्स्ट्रा भर्ती उनको मिल रही है, तो वो किस प्रकार से है, तो आप बात करोगे कि संस्कृत विभाग के अंदर 2700 कुछ पदों पे जो भर्ती है वो आई हुई है 3rd ग्रेड की, वो सुनहरा मौका है। जैसे ही पात्रता लगेगी, पात्रता के बाद में दिनेश बोर्ड है वो फॉर्म वगैरह भरवाएगा और वो ये भर्ती की एग्जाम डेट देगा और ये भर्ती होगी। ये भर्ती भी आपको 2025 लास्ट तक आपको इसकी एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है, या जनवरी 2026 में भी इसकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भर्ती खास करके मैं ये कहूँगा कि विज्ञान गणित वालों के लिए बिल्कुल एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे लेवल 2 में विज्ञान गणित वालों के लिए 970 और 73, क्योंकि टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों की तो पद जोड़ोगे ना, तो इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी मिल जाती है। 1043 पदों के लगभग इसमें वैकेंसी है। तो देखो आप अगर बात करोगे सामान्य की भर्ती जो 3rd ग्रेड की आएगी, उसमें 1043 आपको मिलेंगे नहीं, जब अगर 7,000 की आई तो आपको 20,000 पदों पे 21,000 पदों पे अगर 3rd ग्रेड भर्ती वो आएगी ना, तब जाके आपको साइंस वालों को 1,500 पद मिलेंगे। तो संस्कृत विभाग में पहले से मिले हुए हैं, तो इसकी भी तो आप तैयारी कर सकते हो ना। बहुत सारे बच्चे हैं वो उसमें फोकस करेंगे, तो जो इंटेलिजेंट होंगे और अपने माइंड से काम में लेंगे, तो ये भर्ती की विज्ञप्ति पहले से हमें पता है, तो इस भर्ती में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसके बाद में जो सामान्य वाले उसमें आजमा सकते हो, उसके बाद में सरकार अगर तीसरी भर्ती करवाना चाहे और करवाए तो उसमें भी आप आजमा सकते हो। तो सीधी सी बात है कि अगर एक भर्ती में तैयारी की कमी रह जाए तो दूसरी में आप आजमा सकते हो और फिर तीसरी में आजमा सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि जो विज्ञान गणित के जो बच्चे हैं, जिनका साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं, वो निश्चित रूप से इस संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो ये भर्ती आई हुई है ना, इसकी 3rd ग्रेड की भर्ती की पूरे जोरों शोरों से इसकी तैयारी करें और तैयारी करके अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि आपको इतनी ही पोस्ट उसमें मिलने वाली है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा L1 के बच्चों को भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि L1 में तो वैसे ही 7,000 आए या 14,000 20,000 आए तो इतने ही पद हो जाते हैं, और इसमें भी आपको 600-700 पद है वो मिल रहे हैं। 600-700 पद आपको L1 के मिल रहे हैं, तो इसमें भी आप किस्मत आजमा सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको एक पोस्ट चाहिए, तो इसमें 600 मिलेंगी तो उसमें 3.5 मिल जाएंगे। ज़्यादा अंतर अब इसमें रहा नहीं, क्योंकि वो 15,000 आती, तब हम कहते थे कि संस्कृत विभाग में क्या आया है, तो 3.5
जा आ रही है उसमें 600-700 इसमें दे रखा है। तो आप निश्चित रूप से अपनी किस्मत को आजमाएं, उसके बाद में सामान्य विभाग के अंदर जो 3rd ग्रेड की भर्ती है उसमें आजमाएं, और फिर एक भर्ती और हो तो और बढ़िया। इसके अलावा देखो इसमें हिंदी आपकी संस्कृत में देखोगे तो संस्कृत में पोस्ट ठीक ठाक है, 400 के लगभग है। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान की भी ठीक ठाक पोस्ट है संस्कृत विभाग के हिसाब से, या 7000 जो वैकेंसी आ रही है उसके हिसाब से। साथ ही साथ अंग्रेजी की ठीक ठाक पोस्ट है, हिंदी की भी ठीक ठाक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 3rd ग्रेड भर्ती की जो तैयारी कर रहा है वो निश्चित रूप से संस्कृत विभाग वाली इस वैकेंसी को देखें और इसके हिसाब से निश्चित रूप से आप तैयारी करें, क्योंकि ये पात्रता के बाद में इसके फॉर्म खुलेंगे। विज्ञप्ति हमें पता है कि अर्थना है वो अधीनस्थ बोर्ड के पास आ गई है, तो ये भर्ती आई हुई है। ये भर्ती ज़्यादा नियम कानून कायदों में फंसेगी नहीं, क्योंकि संस्कृत विभाग में इतनी भीड़ नहीं होती है, इतना शोर शराबा नहीं होता है, और आप साइलेंटली आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में आपकी सामान्य वाली साथ साथ में तैयारी होगी, सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वही सिलेबस इन दोनों का सेम टू सेम सिलेबस होता है। तो निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी करें। खास करके साइंस वाले बच्चे इसकी निश्चित रूप से तैयारी आप कर सकते हो, लेवल 1 वाले आप कर सकते हो, और सामाजिक, अंग्रेजी इसके और संस्कृत विषय के काफ़ी सारी पोस्ट है इसमें। तो सीधी सी बात है, हम इन्हीं बातों को लेकर ये वीडियो में लेकर के आया था कि 50% आरक्षण है, वो अभी तक इसकी कोई पुख्ता बात नहीं है, ना कोई ऐसा कानून बना है, ना सरकार अब इस पे बोल रही है। हो सकता है चुनावी स्टंट हो। उसके अलावा 7000 पदों पे भर्ती है, वो आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आएगी तो 3,500-4 पोस्ट इसमें मिलेगी, और बहुत ही कम पोस्ट पे ये भर्ती है वो हो जाएगी। उसके अलावा डीपीसी के द्वारा अगर इनमें पदों में बढ़ोतरी होती है तो 20 या 21,000 पदों पे ये भर्ती है वो आयोजित करवाई जाएगी। उसके अलावा संस्कृत विभाग वाली वैकेंसी अच्छा खासा मौका है आपके लिए, उसकी आप निश्चित रूप से तैयारी करें। एग्जाम डेट मैंने दोनों की बता दी है, जो 2025 लास्ट रहेगी उससे पहले नहीं होगी, क्योंकि पहले होगी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड, उसके बाद में ये 3rd ग्रेड भर्ती होगी। पहले पात्रता होगी 27 फरवरी को, फिर 1-1.5-2 महीने का रिजल्ट में लग जाता है, आपका जो सर्टिफिकेट आएगा, इस प्रकार से सर्टिफिकेट के बाद में फॉर्म भरवाए जाएंगे आपके 3rd ग्रेड की। तो सीधी सी बात है कि आराम से इस भर्ती की आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी आपको इस बार ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि पोस्टें नहीं हैं, तो तैयारी बड़े स्तर पर करें। और इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि 20,000 की तो डीपीसी जो आपका वित्तीय स्वीकृति मिली है वो विभिन्न भर्तियों को लेकर के है, इसमें 3rd ग्रेड की केवल 7,000 है। बाकी कोई भी न्यूज़ अपडेट आपकी भर्ती से संबंधित आएगी वो निश्चित रूप से हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी हमेशा। और बात मैं बता देता हूँ आपको, अभी तक पद बढ़ने की संभावना है क्योंकि डीपीसी होना बाकी है, तो 7,000 पद ना मान के चलिए आप, 7,000 पदों पे से तो ज़्यादा ही होगी कि इतने पदों पे 3rd ग्रेड भर्ती नहीं हो सकती, बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। तो बाकी कोई न्यूज़ आएगी तो आप तक पहुंचा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सभी के पास में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।